पहली बात तो रुपया आता नहीं, और आता है तो टिक पाता नहीं, और टिक नहीं पाता, और खर्चे अधिक तो कर्जे भी बढ़ने लग जाते हैं, और समस्या बड़ी विकट हो जाया करती है। इसके बारे में बहुत बार आप इसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु आप हल खोज नहीं पाते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। ये शुक्र नीति का यह श्लोक है। शुक्राचार्य ने इस अपने शुक्र नीति में जो कहा है, सबसे पहले मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं। तान्तस्तु सधनो अस्तु व्यवहारे विशारदः, धन प्राणो अति कृपणः कोषाध्यक्ष स एव ही। धन का मालिक कौन होना चाहिए, ये शुक्र नीति में दर्शाया गया है। यानी धन किसके पास टिक सकता है, धन को कौन रख सकता है, धन किसके पास आता है, और धन का मालिक कौन हो। जहां पर छोटी छोटी मैं आपको दोस्तों 5 बातें बताऊंगा, और 5 बातें मैं नहीं बताऊंगा, यह शुक्र नीति कहती है। जिसमें प्रथम कहा है दानतस्तु, यानी कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। जितना व्यक्ति विनम्र होगा उतना ही उसका वो कैसा ही कारोबार हो जबरदस्त चलेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने देखा होगा, बड़े विनम्र स्वभाव के हुआ करते हैं, और अपने इसी विनम्र स्वभाव के पीछे वे बड़ी बड़ी अपनी कंपनियों की डील कर लेते हैं। उनके पास फिर आता है धन। आप भी अपने जीवन में यदि विनम्र बने रहेंगे तो समझ लेना कि आपके पास भी आपका कारोबार भी नहीं रुकेगा। यदि आप किसी के नीचे काम करते हैं तो वह आपको हमेशा अपने पास रखेगा, कभी काम पर से नहीं निकालेगा। तान्तस्तु सधनो अस्तु। सधनो अस्तु का अर्थ है दोस्तों, आपके पास उतना साधन होना चाहिए जितना आप कभी कर्ज लेना चाहते हैं तो पहले अपनी कैपेसिटी को देखें। यदि आपके पास आप 20 लाख की कैपेसिटी धन के मालिक हैं, संपत्ति के मालिक हैं, तो 20 लाख से अधिक कर्जा ना लें। विपत्ति में आप वो अचल संपत्ति 20 लाख की बेच भी सकते हैं, अपना कर्जा उतार सकते हैं। यदि आपके पास अचल संपत्ति केवल 20-25 लाख की है, वो करोड़ों का कर्जा ले लेते हैं, तब समझ लेना दोस्तों कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, कर्जवान हो जाएंगे। जीवन में आप उस कर्जे को उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्ज जो होता है उस पर ब्याज लगता चला जाता है। कोई देश भी यदि अपनी संपत्ति से अधिक रुपया छाप दे मशीनों में तो वह देश फेल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपनी कैपेसिटी देखें और उतना कर्जा लें विपत्ति में। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होगा और धन के सारे रास्ते अपना कर्ज लेकर भी खोल लेगा। और तीसरी बात कही है व्यवहार विशारद, यानी कि व्यवहार का पक्का होना चाहिए वह व्यक्ति। व्यवहार यदि किसी का कुशल है, व्यवहार किसी से लेन देन उसका साफ है, तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। जीवन में जो भी काम करेगा उसके पास रुपया ही रुपया देने वाले बहुत मिल जाएंगे। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। मेरे बड़े पुत्र की शादी थी, 15 साल पहले की बात है, और उस वक्त मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। पैसे कुछ थे और कुछ 3-4 लाख रुपए और चाहिए। शादी में खर्चे तो बहुत हुआ करते हैं। मैं एक दोस्त से बोला कि मुझे 3-4 लाख रुपए की जरूरत है। दोस्त बोला कि पंडित जी आप कैसी बातें करते हो,
आपके पास रुपया होते हुए आप मेरे से मांगते हो। मैंने कहा मेरे पास होते तो मैं मांगता क्यों। उन्होंने कहा कि आपके पास अपनी गाड़ी है और गाड़ी की आपकी किस्तें पूरी हो चुकी हैं, उसे रीफाइनेंस करवा लीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। मैंने कहा समय तो थोड़ा रह गया, 7 दिन रह गए शादी में से। उन्होंने कहा कि ट्राई तो करो, और हम चले गए इंडसइंड बैंक से। तब हमारी ये गाड़ी फाइनेंस हुई थी। उन्होंने जाते ही कहा कि ये आप अपने पंडित जी अकाउंट नंबर बताओ। मैंने अकाउंट नंबर बताया। उन्होंने मेरे पहली भरी हुई जो किस्तें थी उनका अपना कंप्यूटर खोला, और खोल करके उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको ब्रह्मा भी पैसा देने से नहीं रोक सकता। मैंने कहा क्यों, क्या बात। बोला जी आपकी जो किस्तें हर महीने आती थी वो 36 की 36 किस्तें ड्यू डेट पर भरी हुई है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा जी 7 दिन ही शेष हैं। बोले आप पैसा बताओ कितना चाहिए, आप 7 दिन की चिंता ना करें। मैंने कहा जी 3 लाख ही दे देना, काम चल जाएगा। तुरंत वो हमारा फार्म भरवाया, उन्होंने कागजात लिए, और दोस्तों वह स्वयं दिल्ली गया और दिल्ली से तुरंत लोन पास करवा करके और तुरंत मेरे को उन्होंने चेक पकड़ा दिया। आप इससे क्या कहेंगे। आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। यदि व्यवहार आपने बिगाड़ दिया तब रुपया आपकी कदर नहीं करेगा, रुपया आपके पास ठहरेगा नहीं, आप मांगेंगे तब भी नहीं मिलेगा। 3 बातें। और चौथी बात, धन प्राणों यानी प्राण से भी प्यारा होना चाहिए। धन जैसे प्राणों को हम प्यार करते हैं उतना ही धन को हम प्यार करेंगे, तब धन टिकेगा, धन आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों ये जो बातें कहा करती हैं ना कि रुपया तो हाथों का मैल है, चला गया तो क्या हुआ। दोस्तों उन कहावत करने वालों के पास रुपया नहीं रुकता है, रुपया जाता ही रहता है, क्योंकि मैल है ना वो चला गया। रुपये को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करो। और इससे आगे 5वीं बात, अतिकृपणा। अतिकृपणा आप सोच करके और अब कहेंगे जी ये कृपण होना यानी कंजूस होना। अब आप कहेंगे जी हम कंजूस कैसे हों, लोग हमें कंजूस कहेंगे। दोस्तों रुपए के मामले में ऐसा ही है। 10 बार सोचें कि मैं इस रुपए को खर्च करूं, ये अति आवश्यक है तो, और अति आवश्यक है तभी उस रुपए को खर्च करें। धन रुपया आपकी कद्र करने लगेगा, हमेशा आपके पास रहेगा, जहां जाएंगे आपको काम मिलेगा, कोई आपके काम को रोकेगा नहीं, और रुपया भी आपसे प्रेम करने लगेगा। दोस्तों उसे हाथ का मैल ना समझें, उसे अपने प्राणों के समान ही प्यार करें। 5 बातें मैंने छोटी छोटी बताई हैं दोस्तों। यदि आपने इन बातों को अपना लिया तो आज से ही रुपया कभी आपसे दूर नहीं रहेगा, रुपया सदा आपके पास में रहेगा। बहुत से व्यक्ति रुपए को यूं ही किसी को दे देते हैं, लौट कर नहीं आता रुपया तो लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, उनका बैक गियर लग जाता है और फिर फोन करते हैं जी गुरुजी कोई धन वापसी का रास्ता बताओ ना। धन वापसी का रास्ता ढूंढते ढूंढते आप पूरा जीवन गुजार देंगे। समय के अनुसार चलें। मैंने जो 5 बातें बताई हैं, और ये मैंने नहीं बताई, ये शुक्र नीति कहती है। दोस्तों इन बातों को अपनाएं और आज से ही अपने जीवन को बदलें। थोड़ा सा बस इतना और कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा दें। घंटी के बाद आल लिखा है तो आल को दबा दें। आजकल कुछ त्रुटियां चल रही हैं, सही ढंग से
वीडियो किसी के पास जा नहीं रहे हैं, किसी के पास इंग्लिश में जा रहे हैं। अब रान जाने ये तो यूट्यूब में क्या हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है ठीक हो जाएगा जल्दी ही। पर दोस्तों सब्सक्राइब वे व्यक्ति करें जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ है, जो नए सदस्य हैं वही सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और किसी को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।